ओम श्री गुरुदेवाय नमः। मित्रों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 2 के कुछ विशेष श्लोकों का विश्लेषण कर रहे हैं और उन श्लोकों को समझकर, उनका अर्थ और मर्म समझकर हम अपने कल्याण के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता, जैसा कि हम जानते हैं, भगवान कृष्ण की वाणी है, तो बड़े सावधान होकर और बड़े श्रद्धापूर्वक हमें इसका पारायण करना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। तो इसी क्रम में आज हम अध्याय 2 के श्लोक संख्या 15 के ऊपर थोड़ा सा विवेचन करेंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच जो संवाद हुआ वह अत्यंत कृपापूर्वक भगवान ने अर्जुन के प्रति किया। इस संवाद का मर्म अंततोगत्वा अर्जुन को ज्ञान दृष्टि देना था। अर्जुन के अंदर विवेक, ज्ञान, बुद्धि, अन्यान्य जो गुण थे वो पहले से ही थे, लेकिन परिस्थितिवश उस समय की जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उस स्थिति के कारण अर्जुन थोड़ा मोह में पड़ गए। इसलिए भगवान उस चीज़ को जानते हैं। यानी भगवान जिसको उपदेश कर रहे हैं वो कोई छोटे मोटे व्यक्ति नहीं है, महान व्यक्ति हैं। तो ये समझते हुए भगवान ने कि अर्जुन मेरे प्रिय सखा हैं और ज्ञानी हैं, तब उनको ये बड़े मार्मिक उपदेश किए। तो जिस समय हम इन श्लोकों को पढ़ते हैं, हमारी ज्ञान दृष्टि उतनी खुली हुई नहीं है और दिव्य दृष्टि तो है ही नहीं। फिर भी जितनी हमारी विवेक दृष्टि और हमारा जो ज्ञान है, उस ज्ञान को हम प्रयोग करते हैं और ये मानते हुए कि भगवान की साक्षात वाणी है, हम इन श्लोकों का पारायण कर रहे हैं। तो श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं, यम हि न व्यथयन्ति एते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे अर्जुन, जो इंद्रियों के और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख दुख हैं, उनको जो समान समझकर सहन कर लेता है, वो धीर पुरुष मोक्ष के योग्य होता है। अब देखिए इसमें भगवान ने क्या कहा कि इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सुख और दुख। मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शरीर में, जैसा कि हमारे शास्त्रों में आता है, 5 कर्मेंद्रिय हैं और 5 ही ज्ञानेंद्रिय हैं और एक इंद्रियों का राजा जिसको हम मन मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी लगभग 11 इंद्रिय हैं। तो जैसे अब आप कर्मेंद्रिय के रूप में लें तो कर्मेंद्रिय में हमारे मुख आता है, हाथ इत्यादि, पैर, ये 5 कर्मेंद्रिय इस तरह से आती हैं। और ज्ञानेंद्रियों में आप देखिए कि जैसे आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा आती है। और एक इंद्रियों का राजा जिसको हम मन कहते हैं, हम उसको मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर हमारी 11 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों के द्वारा और जो विषय यानी कि जो संसार है, ये इंद्रियां हमारी अपनी हैं, इस देह के साथ हैं। इस देह के द्वारा जो संसार का भोग किया जाता है, तो ये इंद्रियां विषय के साथ जब संयुक्त होती हैं, विषय का मतलब है संसार, संसार से रिलेटेड चीज़ें हैं, हमसे पृथक, जीव से पृथक जो चीज़ है वो संसार है। तो जैसे आँख देखती है तो हम देखने लायक जो विषय है उसको हम देखते हैं, तो आँख के द्वारा देखने की क्रिया संपन्न होती है। इसी प्रकार जिह्वा के द्वारा खाने की या मुख के द्वारा खाने की, इसी प्रकार से हम अलग अलग इंद्रियों के बारे में समझ सकते हैं। तो सभी इंद्रियां, कहने का मतलब यह है कि सभी इंद्रियां जो संसार का जो भोग करती हैं, यानी कि विषय का जो भोग करती हैं, उसके कारण सुख और दुख उत्पन्न होता है। अब देखिए भगवान यहाँ पर बड़ी गूढ़ बात कह रहे हैं, यानी कि जो सुख और दुख जिससे सारा संसार चल रहा है, सारा संसार जिसमें फंसा हुआ है, जो सुख और दुख की, सुख की चाह करता है और दुख से मुक्ति चाहता है, वो दोनों सुख और दुख इन 11 इंद्रियों के विषयों के अपने अपने विषयों से संयोग से उत्पन्न होते हैं। अर्थात इनकी वैसे कोई
एटर्नल सत्ता नहीं है, यानी सुख और दुख की अपने आप में कोई सत्ता नहीं है। सुख और दुख कोई वस्तु नहीं है, यानी कि उसकी कोई सत्ता नहीं है। जिस प्रकार आत्मा की सत्ता है, जिस प्रकार जीव की सत्ता है, जिस प्रकार इस प्रकृति की सत्ता है, जिस प्रकार इस प्रकृति को चलाने वाले ईश्वर की सत्ता है, या जिस प्रकार ईश्वर की शक्ति स्वरूप पर ब्रह्म की सत्ता है, उसी प्रकार ये जो सुख और दुख हैं, जो विषयों के और इंद्रियों के संयोग से उत्पन्न होते हैं, इनकी कोई सत्ता नहीं है, अर्थात ये माया है। लेकिन सारा संसार इन्हीं सुख और दुख को अनुभव करके, इन्हीं सुख और दुख से प्रभावित होकर बारंबार सुख की याचना करता है और दुख से मुक्ति के लिए ईश्वर की प्रार्थना करता है। तो भगवान ही कहते हैं कि जो धीर पुरुष, धैर्यवान, जो धैर्यवान पुरुष इन सुख दुख से, इन सुख और दुखों को समान भाव से समझता है, अर्थात जैसे क्रमशः शीत और उष्ण को हम लोग सहन करते हैं ना, हम ये जानते हैं कि शीत है लेकिन हम उसको सहन कर लेते हैं धैर्य से, तितिक्षापूर्वक हम उसको सहन करते हैं। इस प्रकार हम गर्मी को भी सहन करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि कुछ क्षण बाद नहीं रहेगी, सर्दी के बाद गर्मी आ जाएगी, हम जानते हैं, इसलिए हम सर्दी को सहन कर लेते हैं। इसी प्रकार हम गर्मी को भी सहन कर लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये आने जाने वाली चीज़ें हैं, इनका कोई परम अस्तित्व नहीं है, केवल काल के प्रभाव से ये चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। ये जानते हुए हम इनका भोग कर लेते हैं या इनसे मुक्ति पा लेते हैं। तो ये ज्ञान जिस व्यक्ति के अंदर है, जो ये जानता है कि संसार के सुख और दुख इनका कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, संसार में जीवन और मृत्यु इसका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व केवल मात्र परम सत्ता का है, बाकी जो रूप दिखाई दे रहे हैं वो सब माया के रूप हैं, ऐसा मानकर जो धीर पुरुष इस चीज़ का बारंबार अभ्यास करना है, इस चीज़ को बारंबार जब आप अभ्यास करेंगे, अभ्यासेन तो कौनते, भगवान ने आगे कहा है कि अभ्यास करा जाता है कि सब चीज़ें शाश्वत नहीं है। परम प्रकृति शाश्वत है, परम पुरुष भी शाश्वत है, लेकिन ये जो भोग और योग का खेल होता हुआ दिखाई दे रहा है संसार में, ये सारा का सारा मायापति की कौशल से माया की रचना है, संपूर्ण माया है। इस माया का जो उल्लंघन कर जाते हैं, जो ये जानते हैं कि ये सुख और दुख केवल माया का खेल है, ऐसे धीर पुरुष जो कि इससे व्याकुल नहीं होते, ये जानते हुए कि सुख दुख आए हैं चले जाएंगे, इस प्रकार धैर्य धारण करते हैं, वो भगवान की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए धैर्यवान होना, सुख और दुख को ये समझते हुए कि ये माया है, ये आने जाने वाला है, ऐसा समझते हुए जो भोग लेते हैं, ऐसे धीर पुरुषों को भगवान कहते हैं अर्जुन से। यहाँ पर अर्जुन के लिए भगवान ने श्रेष्ठ पुरुष शब्द का उपयोग किया है, यानी कि ज्ञानी, यानी कि वो जानते हैं कि तुम तो जानते ही हो कि ये सारी चीज़ें माया है, तो इसको धैर्य से, इस परिस्थिति को धैर्य से धारण करते हुए तुम युद्ध के लिए प्रस्तुत हो, भगवान का ये कहना है। तो भगवान अपने मित्र को, अपने परम सखा अर्जुन को कितने विभिन्न प्रकार से संसार से वैराग्य की ओर ले जा रहे हैं, लेकिन साथ साथ संसार में जो यथायोग्य धर्म है उसकी पूर्ति के लिए भी, उसको पूर्ण करने के लिए भी भगवान उपदेश करते हैं। तो मित्रों, हमको भी संसार में अपने अपने यथायोग्य कर्मों को करना चाहिए, लेकिन विवेक दृष्टि रखते हुए, धैर्य धारण करते हुए, सभी दुखों और सुखों को ये मानते हुए कि ये शीत और उष्ण यानी कि सर्दी और गर्मी की तरह चले जाएंगे। क्रमशः एक न्यूट्रल दृष्टि उसमें अपनानी चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखते हुए संसार में विचरण करना चाहिए अथवा संसार के यथायोग्य कर्म करने चाहिए, ऐसा भगवान का उपदेश है। आज के लिए हम केवल इतना ही विवेचन करेंगे। अन्य श्लोक जो और बड़े अच्छे और बहुत ही डीप नॉलेज रखते हैं, उनके बारे में किसी और वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।